इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 का गणित का अध्याय 6 जिसका नाम है परिमाप और क्षेत्रफल। पेज नंबर 132 पर दिया हुआ है। आइए पता लगाएं का प्रश्न नंबर 5। इससे पहले वाले जो भी प्रश्न हैं वो सभी मैं प्ले लिस्ट में डाल चुका हूँ। अगर आप देखना चाहें तो प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। प्रश्न 5 है, एक धागे के टुकड़े की लंबाई 36 सेंटीमीटर है। यानी कोई धागे का टुकड़ा है, उस टुकड़े की जो लंबाई है वो कितनी है? 36 सेंटीमीटर। प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? हमें प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। यदि इस धागे से बनाया जाता है, यानी इस धागे से अलग अलग आकृतियां बनाई जाती हैं, तब हमें प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। जैसे सबसे पहले ए है, ए में है एक वर्ग, यानी इसी धागे से एक वर्ग बनाया जाता है, तब हमें उस वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। जैसे यहाँ से करते हैं ए, ये मैंने एक वर्ग बनाया हुआ है, यानी कि धागा शुरू होता है यहाँ से। धागे की लंबाई ये है, ये है, ये है और ये है। यानी कि धागा कितना लंबा है? धागे की लंबाई है 36 सेंटीमीटर। यानी कि इस वर्ग का हमें परिमाप दिया हुआ है। क्या दिया है? परिमाप। क्योंकि परिमाप होता है किनारी किनारी, और धागा भी चलता है इसे किनारी किनारी पर। यानी कि वर्ग का परिमाप दिया है, तो वर्ग का परिमाप, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? इसके लिए फॉर्मूला होता है 4 4 गुणा में भुजा। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणा भुजा, यानी कि वर्ग का परिमाप। परिमाप वर्ग का परिमाप हम इधर लिख सकते हैं, 4 गुणा भुजा इधर लिख सकते हैं, यानी कि इसको इधर और इसको इधर लिखेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 4 गुणा भुजा, तो ये 4 गुणा में भुजा बराबर वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप कितना है? 36 सेंटीमीटर। क्योंकि उसी धागे से वर्ग बनाया गया है, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 36। यानी कि भुजा भुजा बराबर है 36, ये 4 चला जाएगा नीचे बट्टे में, तो 4 हो जाएगा यहाँ। 4 का भाग देंगे 36 में, 4 का 4, 4 निम्मा 36। यानी कि भुजा बराबर, भुजा कितनी आ गई? 9 सेंटीमीटर। यानी कि उस वर्ग की भुजा क्या होगी? उस वर्ग की भुजा हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा ए का उत्तर। अब हम करेंगे इसका बी भाग। बी में क्या है? एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की हों। यानी कि अब क्या बनाया है? अभी त्रिभुज बनाया है जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई कैसी है? समान है। तो यहाँ करते हैं, जैसे कि ये त्रिभुज मैंने बनाया हुआ है, इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कैसी है? समान है। और किससे बनाया है? उसी धागे से। धागे की लंबाई कितनी है? 36 सेंटीमीटर। यानी धागा ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे और ऐसे, यहाँ से शुरू होता है और यहीं तक आता है। यानी कि त्रिभुज का परिमाप दिया है। क्या दिया है? त्रिभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। क्या होता है? तीनों भुजाओं भुजाओं का योग, मतलब जोड़, बराबर होता है, ये होता है त्रिभुज का परिमाप। परिमाप यानी त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। अब त्रिभुज का परिमाप इसे इधर लिख सकते हैं या इसे इधर लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, अगर हम तीनों भुजाओं को x मान लें, ये x मान ली, ये भी x और ये भी x, क्योंकि इसकी प्रत्येक भुजा है वो समान है, प्रश्न में दिया हुआ है। तो तीनों भुजाओं का योग क्या हो जाएगा? इसे हम जोड़ देंगे, x प्लस x प्लस x बराबर कितना हो जाएगा? त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे 36। एक्स प्लस एक्स तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3x बराबर 36। यानी कि x बराबर 36, बट्टी में चला जाएगा 3, 3 का भाग देंगे 3 एकम 3, यहाँ हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। यानी कि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी आएगी? ये हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा बी भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका सी भाग। सी भाग में है एक समषटभुज,
यानी कि अब क्या बनाया है, एक समषटभुज बनाया है। ब्रैकेट में दिया है 6 भुजाओं वाली बंद आकृति जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की हो। यानी कि अब हमें 6 भुजाओं वाला समषटभुज बनाया है। यानी कि अब हमें प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है, जिसका परिमाप कितना होगा, 36 सेंटीमीटर, क्योंकि उसी धागे से समषटभुज बनाया गया है। तो यहाँ करते हैं सीधा। प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, प्रत्येक भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई, लंबाई किसकी, समषटभुज की। प्रत्येक भुजा की लंबाई हो जाएगी, ये हो जाएगी 36/6, क्यों कितनी भुजा है, 6 भुजा है। 6 का भाग 36 हो देंगे, 6 का 6, 6 6 36, कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। यानी कि समषटभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा सी भाग का उत्तर। यानी इस प्रश्न के भाग ए, बी और सी तीनों भाग हो चुके कंप्लीट। यानी कि प्रश्न नंबर 5 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।